पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। आइए भैया, गंगा कैसेट के माध्यम से हम सभी कलाकार जो आपके सामने उपस्थित है और एक छोटा सा एक सुंदर बेहतरीन हिंदी नाटक, ऐतिहासिक नाटक हम शुरू और चालू करने जा रहे हैं। और जो भी नाटक हमारे कलाकारों द्वारा आप देखेंगे, ये सभी कलाकार माँ सरस्वती संगम डांस एंड ड्रामा पार्टी के इस कंपनी के मालिक हैं आप कमला भारती जी। आइए, आप सबों ने बहुत सा प्यार दुलार हम लोगों को दिए, तो आइए हमारे कलाकारों के माध्यम से आरंभ होने जा रहा है एक सुंदर से बेहतरीन हिंदी नाटक, जिस नाटक का नाम होगा ऐतिहासिक नाटक सती नाग चंपा। इस नाटक में सत्य और असत्य का विजय कैसे होता है, हम अपने नाटक के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। शिवाय, तुम तो जानते हो कि परमेश्वर की कृपा से हमें किसी चीज की कमी नहीं है। मैं अपने राज दरबार का, अपने यहाँ का एकलौता औलाद हूँ। जी राजकुमार बाबू, एक बात मैं तुझसे कहूँ। हाँ बोलिए। मेरे दिल में इच्छा है कि आज हम लोग चले ऐसे जंगल में और ऐसा शिकार मारें ताकि पूरे हमारे गांव के, हमारे राज दरबार के सब लोग देख करके प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। जी राजकुमार बाबू, जी 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 जी। एक बात है, सुन लो। जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे तुम्हें करना है। जो जो रो कब तो करब हम। अरे मूर्ख, अगर शिकार नजर आए सामने, हाँ तो देखो, हम कहेंगे कि झुक जाओ, हाँ, तो ऐसे झुक जाना है। रो कब के नहीं हो तो हमें नहीं उड़ जाए। हाँ हाँ, अच्छा। मैं कहूं कि सो जाओ, हाँ, तो तुम्हें तुरंत सो जाना है। अच्छा। रो कब के सुते तो सुती हो जाए। हाँ, अच्छा। और ऐसे करके हम लोग शिकार करेंगे। एगो काम बा, बोलो। शिकार करे चल है, हाँ, लेकिन जो कहत नहीं निहुरा वाला उ काम हमारा से ना हुई। अरे मूर्ख, तू कैसे बातें कर रहे हो? ना, हाँ? बड़ा शौक बा, बड़ा दुनिया पर के ऊपर विश्वास बा। अरे यार, तू तो मेरा साथी है। घबरा रहा है? जैसे मैं कहूंगा वैसे तुम करना, डरने कोई बात नहीं। मान लो कोई शिकार सामने आ जाए, हाँ, तो तुम ही बताओ, हाँ, कि शिकार हम लोग कैसे करेंगे। हाँ, शिकार खेलने के लिए झुकना पड़ता है, हाँ, सोना पड़ता है, टेढ़ा भी होना पड़ता है। हाँ, आ कम लगी तो निहुरों को पड़ी। चलो हम लोग चले अगला जंगल में। ठीक बा, चली। चलो आओ, चली। मैंने पूछा चाँद से कि देखा है कहीं मेरा यार साहसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से, ओ मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं ओ मेरा यार साहसी। ओ चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। चलो
हैं? ये बहुत बड़ा जंगल है बहुत बड़ा जंगल है। और लगता है कि इसमें बहुत बड़ा बड़ा जानवर होंगे। हाँ होगा होंगे। चलो हम लोग शिकार खेलने के लिए और आगे बढ़े। बढ़िया 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 बढ़िया। रंगर बाबू, हाँ हाँ बोलो। रंगर बाबू, हाँ क्या है? ओ सियार बा सियार, मारी 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 मारी। भाई सियार सियार सियार। अरे हम लोग शेर और बिल्ली का शिकार नहीं करेंगे, ना बड़े जानवर करेंगे। उसे बड़ा बड़ा। हाँ, सिंह हो, बाघ हो, हरिण हो, ऐसा शिकार हम लोग करना है। चल आइए। चलो आओ। आइए। भाई सामने देख रहे हो? हाँ राजकुमार बाबू। उस झाड़ी में लगता है कोई बड़ा जानवर छुपा हुआ है। चलो हम यहीं से उस पर निशाना लगाते हैं। तुम नंबर बोलना और मैं नंबर पे अपना तीर छोड़ दूंगा। ठीक है राजकुमार बाबू। नंबर बोलते हैं, आप तीर छोड़िए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर उठिए स्वामी उठिए। धरती पे भुजाल आता है, जो मुझसे टकराता है चकनाचूर हो जाता है। मेरा नाम अभिमान सिंह है, मैं इस राज का राजा हूं। यहाँ मेरा हुकूमत चलता है। दौड़बान महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। पहले ये बताओ कि मैं पहले आता हूँ और तुम बाद में क्यों आते हो? तो क्या करिए, क्या जगह काम बा? कब हो बंगला पर, कब हो बंगला पर, तो कब हो ही जा। कब तुम मुझसे जवान लड़ाता है। रह दी अब ठंडा होगा नहीं, रह दी। एक काम करो, तुम जाओ दौड़े हुए और जा करके महामंत्री को दरबार में हाजिर करो। ओबे जाई नहीं जाएगा? जत्न बनी जाता है। पैदल जाई। जाता है कि नहीं अभी? अरे बाप हो बाप, कहाँ तक कहाँ हुई ये दादा। देह पे गाड़ता छोड़ हो तो बोल। जत्न बनी जाओ। खाली धुरे धरे के जानता नहीं। ओबे जाई बता दूं? हो तो गोल जत्न बनी बदले जाई।
क्या आज्ञा है महाराज? जानना चाहते हो कि मैं किस लिए तुझे दरबार में बुलवाया हूँ? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आपने मुझे किस लिए याद किया? महामंत्री जी, ये बताओ कि अपने राज में प्रजाओं के बीच मेरे नाम का गुणगान होता है कि नहीं? महाराज होला 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 होला। आप जैसे राज राजेंद्र के भुजदंड के प्रताप से शत्रु सर झुकाते हैं, यश और न्याय के डंके बजाते हैं, धन धाम दूध पुत्र से घर घर में आवादानी, शेर और बकरी सर झुक पे पीते हैं एक घाट से पानी। शाबाश, मेरा तुम्हें जो ये बात किया है, मेरा दिल झूम उठा है खुशियों से। लेकिन एक बात बताओ, प्रजाओं के बीच इस राज में मेरे नाम का ये बताओ कि गुणगान होता है या नहीं? हाँ महाराज, ये सारी प्रजा आपको अपना जन्मदाता, अन्नदाता और अपना भाग्य विधाता मानती है। जी महाराज, बात सही है। सब प्रजा मानती है आपको। यदि इस बात में आपको किसी प्रकार की शंका है तो क्यों ना सारी प्रजा को दरबार में बुला लिया जाए और एक एक करके सबसे पूछ लिया जाए। शाबाश मेरे महामंत्री। महाराज, मंत्री साहब बहुत सही बात बोले हैं। सभी प्रजा को बुलाया जाए और एक एक करके सब किसी से पूछा जाए। दरबान जी, ये ऐलान कर दो अपने राज के अंदर कि जितने भी प्रजा हैं उन लोगों की कचहरी में बुलाया गया है। जैसे आपके आज्ञा महाराज। सिपाही जी मंत्री जी, ढिढोरा लगा दो, राज्य के अंदर जितने प्रजा हैं सब महाराज के दरबार में एकत्रित हो जाए। महाराज सबको बुलाए। ढिढोरा लगा दी? हाँ लगाओ। लगाओ तनी। भाइयों एवं भौजाइयों, काका एवं काकियों, फूफा एवं फूफियों, नाना एवं नानियों। अरे बाप रे बाप, क्या कहा मैंने तुझे? रोवन को ढिढोरा लगा के? मूर्ख, ढिढोरा लगाने के लिए कहा कि क्या कर रहा था? अरे बाप हो बाप, शैतान, मैंने कहा कि राज्य में जितने प्रजा हैं आज महाराज के दरबार में हाजिर हो जाएं। काटी बानी चल अकबर, लगात न बानी ले। आंख का आंसू पोंछ लो वरना इतने हंटर बरसाऊंगा। बोला तो बानी भाइयों, ये बोला के बा अभी। चमड़ी उधेड़ लूंगा। खड़े हो जाओ। अरे बाप रे बाप, हे, तो कोई खड़े हो जाओ। खड़े बानी और जैसा मैंने कहा वैसा ढिढोरा लगाओ। लगाओ तो बानी। वो तो कोई भाइयों एवं भौजाइयों, मानी क्या बनी? मैंने तुमसे कहा कि महाराज के दरबार में आज सारी प्रजाओं को बुलाया गया है, सभी लोग एकत्रित हो जाएं। तू क्या समझ रहा था? तो बतिया हम बोलिए थी। जल्दी बोल। हाँ बोला तनी। भाइयों और इस राज के प्रजाओं, ठीक बानू? ऐसा बोलो। इस राज के प्रजाओं एवं भाइयों, महाराज का ऐलान है कि इस दरबार में सभी लोगों को बुलाया गया है। सभी लोग बगैर खाए हुए आ जाएं। अरे बाप रे बाप, निमल बोला तनी तो बोल रहा है कि बिना खाए हुए आ जाओ। अरे बाप रे, अरे माई रे माई, आज तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूंगा। अरे माई रे मौसी। चुप, सिर्फ मैं जितना कहता हूं उतना बोलो। महाराज का ये ऐलान है, इस राज्य के अंदर जितने प्रजा हैं सब लोग दरबार में एकत्रित हो जाएं। बस इतना ही कहो। इतने बोल बा? बस। ये तो बोलिए दी। बोल दे बोल दे बोल दे। भाइयों, महाराज का ऐलान है कि जितने इस राज्य में प्रजा सब हैं, महाराज का ऐलान है कि सभी लोग हाजिर हो जाए।
प्रजा सब गोल बड़ी सन। कहाँ गोल बड़ी तो खेत में। कहाँ गए थे? ते बार आई ना रहती सन। इतना हाला को दानी डूगी लागल। ए बार कोनो ठिकाना नहीं। एक बार और जोर से चिल्ला कर बोलो। हमू मारो चिल्ला लेके चिल्ला चिल्ला आवाज सूख गई। चल जल्दी बोल। महाराज का ऐलान है कि जो भी प्रजा है महाराज के दरबार में हाजिर हो जाए। महाराज की जय जयकार हो। मंत्री महोदय जी जी क्या ऐलान हुआ है थोड़ा हम लोग को बताया जाए। हम सभी प्रजा आपके सामने उपस्थित हैं। मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। ये बताओ महाराज अभिमान सिंह के राज्य में हम सभी लोग रहते हैं। अच्छा ये बताओ महाराज अभिमान सिंह को तुम अपना अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता मानते हो कि नहीं? मंत्री महोदय जी यह बात सिर्फ आप हमसे पूछ रहे हैं या सही प्रजा से पूछ रहे हैं? मैं सबसे पूछ रहा हूँ। सबका तो मैं ठिका नहीं लिया हूँ, तो अपना लेकिन बताओ। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं सब कुछ महाराज को ही मानता हूँ। वाह, इसलिए कि इन्हीं के कर कृपा से हमारी रोटी और भोजन चलता है और दिन और रात गुजरता है। सब बात, हमारे लिए अन्नदाता, जन्मदाता, भाग्य विधाता हमारे महाराज हैं। सब बात। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। अब सभी प्रजाओं से मैं पूछ लूंगा, उसके बाद तुम यहाँ से प्रस्थान कर जाना। आगे बढ़ो। ये बताओ तुम महाराज को अपना अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता मानती हो कि नहीं? मैं अपने महाराज को अन्नदाता, जन्मदाता सब मानती हूँ। मानती हो? धन्यवाद। तुम चलो जी आगे बढ़ो। अच्छा ये बताओ तुम महाराज को अपने अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता मानती हो कि नहीं? हाँ जी मैं मानती हूँ। मानती हो? हाँ जी। धन्यवाद। महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। ये सारी प्रजा आपको अपना अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता मानती है। क्या मानती है? हाँ, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल रह रहा करके कौन उठता है। आप एक बार अपने संतान से, अपनी औलाद से इस बात को पूछ लेते तो अच्छा होता। और तुम लोग जाओ। क्या हम लोग जा सकते हो तुम लोग? जाओ जाओ तुम लोग जाओ। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। जाओ जाओ तुम लोग जाओ। महाराज हाँ महामंत्री जी। यही सवाल मेरे दिल में एक तीर की तरह चुभ रहा है कि शायद आप अपने पुत्रियों से ये बात पूछते वो लोग आपको अपना अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता मानती हैं कि नहीं? तो क्या तुम्हें हमारी संतान पे शक है किसी बात का? नहीं तो। अरे यहाँ शक की बात नहीं महाराज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लोग आपके संतान हैं, वो लोग आपको अपना भाग्य विधाता मानती हैं कि नहीं? ना ना हमारा कोई का मतलब के मैं शौक के कौन बात बा? सही बात। पूरा पर्दा जो पूछा गई। हाँ जे अपन बा, जे अपन संतान बा हो तो पूछे के चाहिए। हाँ, उनसे भी पूछने का आपको अधिकार है। ठीक है, आप बुला करके पूछ सकते हैं। सिपाही जी महामंत्री जी। महाराज के दोनों सुपुत्रियों को दरबार में बुलाओ। महाराज की पुत्री दरबार में हाजिर हो। खुश रहो। जी मंत्री साहब बोलिए, दरबार में आप किस लिए बुलाए हैं? आज मैं ये जानना चाहता हूं आप अपने पिताश्री को अपना अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता मानती हैं कि नहीं? मंत्री साहब हाँ। आपको पता है सब कुछ, फिर भी आप पूछ रहे हैं। पूछना मेरा फर्ज होता है। ठीक है मंत्री साहब, तो आप सुन लीजिए मेरी बात।
मंत्री साहब आप ही बताइए, मेरे पिताजी के सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? मंत्री साहब जी। मैं अपने पिताजी को भाग्य विधाता, अन्नदाता, सब कुछ इन्हीं को मानती हूँ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम जरा साइड हो जाओ। चंपा, बोलिए। ये तो पता हो गया है कि इस दरबार में आप लोगों को बुलाया गया है किस लिए? आप बताइए, आप अपने पिताश्री को अपना अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता मानती हैं कि नहीं? मंत्री साहब जी। मेरे पिताजी मेरे अन्नदाता हैं, हाँ मेरे जन्मदाता है, हाँ। लेकिन मंत्री साहब मेरे भाग विधाता कोई और है। सुन लिया महाराज, आप ही की बेटी आपको अपना भाग्य विधाता नहीं मानती? नहीं मानती। तो फिर ये प्रजा आपको अपना भाग्य विधाता कैसे मानेगी? कैसे मानेगी? सिपाही कैसे मानेगी? महामंत्री जी। ये कैसे आप सोच लिए कि मेरा पुत्री मुझे भाग विधाता नहीं मानती है? पूरे दरबार में सबके सामने इन्होंने अपने मुखारबिंद से ये सिद्ध कर दिया वो आपको अन्नदाता मानती हैं, जन्मदाता मानती हैं, परंतु आपको अपना भाग्य विधाता नहीं मानती है, नहीं मानती है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भूल से जुबान से कुछ शब्द निकल सकता है। दोबारा आप पूछ लीजिए। आइए चंपा, ये बताओ बेटी कि तुम अपना जन्मदाता और अन्नदाता, भाग विधाता किसे मानती हो? पिताजी मेरे अन्नदाता आप हैं, मेरे जन्मदाता आप हैं, लेकिन मेरा भाग विधाता कोई और है। पूरे प्रजा इस राज्य में मुझे जन्मदाता, अन्नदाता और भाग विधाता मानती है। तुम्हारे जुबान से कैसे निकल गया कि मेरा भाग विधाता कोई और है? पिताजी मेरे ही नहीं, इस धरती पर जितने जीव हैं सभी जीवों का भाग विधाता कोई और है। तो तुम्हारा भाग विधाता कोई और है। मैं भी देखूंगा कि वो तुम्हारा भाग विधाता कौन है और कौन तेरा भाग विधाता बनाता है। मंत्री, एक काम करो, इनको नजरों से हमारे दूर करो। सिपाही, दोनों सुपुत्रियों को अंदर महल में ले जाओ। चल लोगिन महल में, चल लोगिन बुझा बोल कितना। सुना चंपा अपनी जुबान से क्या सबक बोली है? मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, बस आप इसके बारे में फैसला तो सुनाइए। वो अपने जुबान से बोल रही थी हाँ। कि मेरा भाग विधाता कोई और है, लेकिन उसका भाग्य विधाता को मैं देखूंगा और उसका भाग्य को मैं बिगाड़ूंगा। देखता हूँ कौन है वो भाग विधाता कि उसका भाग बना सके। एक काम करो, चंपा के लिए कोई ऐसा वर ढूंढो जो कि 8 अंक का हो, अंग हो, कोढ़ी हो, ना वो चलने का ढंग हो उसे, ना बोलने का ढंग हो उसे, और ना खाने का कोई तरकीब है उसे। होता गोई महाराज की खिल्ली उड़ाता है। होता गोइल बोली ना। महाराज, मेरे लिए यही आदेश है कि चंपा के लिए ऐसा वर ढूंढा जाए जो 8 अंग से कोढ़ हो, जो चल न सकता हो, बोल न सकता हो, कचियार हो। होता गोइल कितना मारो। तुम मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ाओ नहीं हो। महाराज,
आपके आदेश का पालन किया जाएगा। मैं और सिपाही अभी तुरंत यहाँ से जा रहे हैं चंपा के लिए उसी तरह का वर ढूंढने के लिए। महामंत्री, मैं चलता हूँ अपने कक्ष में आराम करने के लिए। जाइए। जब तक जितना जल्द हो सके ढूंढ करके आप लोगों को लाना होगा। सुन लिया? का हो? महाराज अभिमान सिंह की अपनी ही बेटी, उन्हें अपना भाग्य विधाता मानने से बाप रे बाप हो गई होता। आज तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूंगा। चंपा के लिए ऐसा वर ढूंढा जाए जो 8 अंक से कोर हो, चलने का शक्ति न हो, बोलने की शक्ति न हो, खाने का तौर तरीका मालूम ना हो। हाँ। चल। सुते का ढोंग ना होखे, उठे का ढोंग ना होखे, मैंने ये देखे बा। चलो। चलिए।